Hello everyone, welcome back to my channel. So in this chapter we will discuss about plant disease, and this is chapter 6th of general knowledge. This chapter is also related with nature. So इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनकी उस बीमारियों में उनकी सिचुएशन क्या होती है। ह्यूमंस को भी बीमारियां लगती हैं, बट प्लांट्स की बीमारियां काफ़ी अलग होती हैं और मोस्टली प्लांट्स की बीमारियां फंगस रिलेटेड होती हैं। सो पहले हम थोड़ी सी इंट्रो देख लेते हैं। प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय मैनी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे डिसीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं, जिनके कारण काफ़ी सारे जीव वगैरह, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको बोलते हैं जीव जंतु होते हैं, वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर और उसको बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं प्लांट को। सम ऑफ द डिसीज़ कैन प्रूव फैटल टू प्लांट लाइफ। फैटल का मतलब होता है जानलेवा। सो कुछ डिसीज़ ऐसी भी होते हैं जो प्लांट लाइफ के लिए ख़तरनाक होती हैं। सो इस लेसन में क्वेश्चन हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। सो हम वो देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस डिसीज़ अ ब्लैक और ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस गैदर्स इन द व्हीट ग्रेन। इस डिसीज़ के अंदर, इस बीमारी के अंदर एक काले और भूरे रंग का, ब्राउन रंग का एक पाउडर इकट्ठा हो जाता है। पाउडर जैसा एक सब्सटेंस होता है, वो इकट्ठा हो जाता है व्हीट ग्रेन के आसपास या उसके अंदर। इट इज़ डैश, इट इज़ कॉल्ड डैश। सो इसको हम बोलेंगे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट बोलते हैं हम जर को। जैसे कि हमने देखा होगा कि लोहे को जर लग जाता है, वैसे ही गेहूं के दानों पर भी एक तरह का जर लग जाता है, काले रंग का जर लग जाता है, जो कि गेहूं के दानों को बिल्कुल ख़राब कर देता है। सो ये थी हमारी फर्स्ट डिसीज़। इसके अंदर पाउडरी सब्सटेंस की बात हुई है, जो कि व्हीट ग्रेन के ऊपर इकट्ठा होता है और वो पाउडरी सब्सटेंस ब्लैक और ब्राउन रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this disease the potato tuber bears black warts on their skin and the tuber rots very soon due to fungus। इस बीमारी के अंदर पोटैटो ट्यूबर मतलब जो उसकी जड़ें होती हैं, जो आलू होता है उसकी जड़ें होती हैं, उनके ऊपर ब्लैक वॉर्ड्स लग जाते हैं, काले रंग के धब्बे लग जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर, जो कि जड़ों को बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं जड़ों को, और फंगस भी बहुत जल्दी लग जाती है उनके ऊपर। सो इसको हम बोलेंगे ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो। सो हमने इसमें ये देखा है कि एक तो ब्लैक वॉट की बात पहले ही की है इन्होंने, तो आंसर में भी एक बार ब्लैक वॉट आया है इसका। पोटैटो की बात है, पोटैटो भी आया है। सो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी कोई, क्योंकि सारे स्पेलिंग्स क्वेश्चन में ऑलरेडी हैं। और मेन चीज़ हमने ये याद रखनी कि ये जो डिसीज़ है ये ट्यूबर पे होती है और ये भी फंगस से रिलेटेड है। फंगस होएगा तो ट्यूबर ख़राब हो जाएगा, स्किन सारी ख़राब हो जाएगी पोटैटो की। थर्ड है, दिस डिसीज़ अफेक्ट्स अ पोटैटो क्रॉप इन इट्स अर्ली डेज बाय फंगस। दिस इज़ डैश। ये बीमारी पोटैटो क्रॉप को उसके पहले दिनों में ख़राब कर देती है। मतलब फंगस है, ये भी फंगस की वजह से ही बीमारी पैदा होती है। सो जब हम पोटैटो की फसल, मतलब पोटैटो आलू की खेती करते हैं ना, तो जब हम आलू को लगाते हैं और वो उगना शुरू होते हैं तभी ये बीमारी लगती है, और अगर ये बीमारी लग जाती है तो ये सारी ही पोटैटो की फसल को ख़राब कर देती है। सो इसका आंसर है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट मतलब नष्ट कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। सो इसमें हमने ध्यान रखना कि पोटैटो क्रॉप को अर्ली स्टेज में या अर्ली डेज में, अर्ली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, सो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फोर्थ क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ शुगरकेन प्लांट बियर्स रेड डॉट्स एंड ब्लैक डॉट्स। दिस इज डैश विच इज़ ऑल्सो फंगल डिसीज़। सो ये भी एक फंगल डिसीज़ है। फंगल सब में आ रहा है, पर हमें ध्यान रखना है कि कौन सी क्रॉप की बात हुई है, कौन सी प्लांट की बात हुई है और क्या बीमारी है। सो इसमें शुगर केन का प्लांट, जो गन्ने का प्लांट होता है, उसके अंदर और उसके बाहर रेड और ब्लैक कलर के डॉट्स आ जाते हैं। ये इन्होंने फ़ोटो दिखाई है, ये शुगर केन का प्लांट है, गन्ना है, इसको अंदर तोड़ के दिखाया गया है।
ये देखो अंदर से रेड है और यहाँ से ब्लैक है। सो इस बीमारी को हम बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसमें भी गन्ना पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, द लीव्स ऑफ द पोटैटो आर ब्लाइटेड इन द लेटर स्टेज ऑफ द क्रॉप बाय अनदर फंगस। सो ये क्वेश्चन हमारा 3rd क्वेश्चन से रिलेटेड है। पोटैटो क्रॉप की बात हुई है, पर इसमें पोटैटो के जो पत्ते होते हैं, आलू के जो पत्ते होते हैं वो ख़राब होते हैं, और ख़राब होते हैं लेटर स्टेज में। लेटर स्टेज में नष्ट हो जाते हैं किसकी वजह से? किसी और फंगस की वजह से। पहले एक फंगस की वजह से अर्ली स्टेज में ख़राब हो जाती है फसल, फिर एंड में किसी और फंगस की वजह से फिर ख़राब हो जाती है। दिस डिसीज इज़ कॉल्ड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सेम है आंसर, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सिर्फ अर्ली और लेट का फ़र्क है। सो जहाँ अर्ली है अर्ली, जहाँ लेटर है वहाँ लेट। 6th क्वेश्चन है, द लीव्स ऑफ ग्राउंडनट प्लांट बियर्स ब्लैक डॉट्स, दिस इज डैश। जो मूंगफली के पत्ते होते हैं उनके ऊपर काले काले डॉट्स जाते हैं। सो उन काले काले डॉट्स के आ जाने की वजह से मूंगफली को एक बीमारी लग जाती है, उसको हम बोलते हैं टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट। ओके, सो ये तो बिल्कुल ही ईजी था। 7th, अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस इज सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड लीव्स होते हैं सरसों के पत्ते। सरसों के पत्तों के ऊपर एक सफ़ेद रंग का पाउडरी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है या दिखाई देता है। सो उसको हम बोलते हैं वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। हमने रस्ट वर्ड पहले भी देखा था 1st क्वेश्चन में, यहाँ था ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट और यहाँ है वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। सो इसके अंदर जो सरसों होती है, सरसों के पत्तों के ऊपर सफ़ेद रंग का ज़र लग जाता है, जिससे वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। सो ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस, और सबके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि देखा जाए ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट में ब्लैक एंड ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस की बात हुई है, फिर सेकंड में ट्यूबर की बात हुई है, उसकी जड़ों की बात हुई है, फिर 3rd में अर्ली स्टेज की बात हुई है, फिर 4th में रेड डॉट्स ब्लैक डॉट्स की बात हुई है, और फिर 5th में लेटर स्टेज की बात हुई है। 6th में तो ग्राउंड नट है, बिल्कुल अलग से ही है, और उसमें ब्लैक डॉट्स की बात हुई है, और 7th में वाइट पाउडर सब्सटेंस की बात हुई है। सो देखा जाए ये सारे ही मेनली ये सारे ही 7 के 7 किसी न किसी तरीके से फंगस डिसीज़ से रिलेटेड है। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, जैसे ये देखो फंगस कितनी बार फंगस आ रहा है, यहाँ भी फंगस है। सो इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, कहीं फंगस है कहीं फंगल है। हम फंगस और फंगल के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। हमने याद ये रखना है कि फसल कौन सी है, प्लांट कौन सा है, और उसकी बीमारी क्या है। ये तो हमें पता है कि फंगस से रिलेटेड है या फंगस इसको क्रिएट कर रहा है, पर वो बीमारी है क्या, उसमें हो क्या रहा है, प्लांट क्या सह रहा है उस बीमारी में। सो ये देखेंगे और उस हिसाब से ही हम आंसर लिखेंगे। आंसर भी बहुत ईजी हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो इस आंसर के अंदर हैं वो क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी कोई चांस नहीं बनता। सो आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को तैयार कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट और बहुत सारा प्यार दीजिए, बिकॉज़ मैंने अभी यूट्यूब चलानी स्टार्ट करी है। सो आई डोंट नो मच अबाउट दिस, और प्लीज़ अपने सजेशंस भी बताइएगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखकर, और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। थैंक यू।